हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में ना मैं आपको बस ऊपर ऊपर से फ़्लो बताऊंगा कि किसके बाद क्या चीज़ हो रही है हमारी आज की ऐप में। ठीक है, इसके बाद आप अब जब अपना कोड देखोगे ना आप, तो आपको फ़्लो समझ आ जाएगा कि ओके ये इनपुट ये आउटपुट और किसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले ना कलर्स बनाए थे। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ। हमने कलर्स ऐसे बनाए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हैव टू मेक डोमिनो रेड कलर। इधर हमने कलर लिखा हुआ है, इधर उसका हेक्स कोड है। ओके, सबसे पहले हमने कलर्स बना लिए। उसके बाद हमने बनाई डेटा क्लास। डेटा क्लास आपको बता देता हूँ मैं फिर से। इट्स जस्ट लाइक, अगर आपको अभी क्लास नहीं आती है तो इट्स जस्ट लाइक अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, जो आप स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हैं ना फर्स्ट ईयर में, ये बिल्कुल उसकी तरह है। और जिनको क्लासेस का मतलब पता है, तो डेटा क्लास इज़ अ क्लास जिसमें आप सिर्फ डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सो डेटा क्लास हमने कैसे बनाई है, हमने ऐसे डेटा क्लास लिखा है, फिर डेटा क्लास का नाम लिखा है। अब उसके अंदर मेरे को, अब ये मेरा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की तरह है, तो मेरे को इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स रखने हैं ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैं रखूँगा। अभी मैं ये डेटा क्लास डोमिनोज़ के एक मेन्यू आइटम के लिए बना रहा हूँ ना, तो उसके अंदर सिर्फ नाम हो सकता है और प्राइस हो सकता है, रोल नंबर तक हो नहीं सकता है डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा का। डन, ऐसे हमने डेटा क्लास बनाई है। अब इसके बाद ना हमने मेन्यू बना दिया पूरा। ये तो सिर्फ एक एक मेन्यू आइटम के लिए। अब हमें पूरा मेन्यू बनाना ना, तो उसके लिए हमने ये करा हुआ है, वैल डोमिनो मेन्यू इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ। ठीक है, लिस्ट ऑफ क्या होता है, एक एरे होता है। अब लिस्ट ऑफ ऑल दी मेन्यू आइटम्स, ये जो मैंने बनाया ना मेन्यू आइटम, इसके अंदर बहुत सारे होंगे मेन्यू के अंदर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेन्यू आइटम, मैं एक आइटम बना रहा हूँ जैसे, सो दिस विल बी पिज़्ज़ा फॉर एग्जांपल, और इसका प्राइस होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेन्यू आइटम से एक मेन्यू बनता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपना मेन कंपोजिबल पे। हमारे मेन कंपोजिबल का नाम क्या है, मेन कंपोजिबल हम सबसे पहली बात उसको बोलते हैं जो हम मेन एक्टिविटी में कॉल करते हैं। तो उसका नाम कुछ है डोमिनो मीलैब, राइट या जो भी आपने रखा है। ठीक है, अब एक बात देखो, जो भी हम कॉल करेंगे ना, इसके अंदर कॉल करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये जो मेन कंपोजिबल है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले ना इसके अंदर एक बॉक्स है, हर चीज़ एक बॉक्स के अंदर है। ठीक है, इस बॉक्स में है हमारा एक ग्रे बैकग्राउंड। अब हमने बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि हमें ग्रे बैकग्राउंड के ऊपर रखनी है सारी चीज़ें, सारे आपके लोगोज, टेक्स्ट फील्ड्स एंड एवरीथिंग इसके ऊपर। तो सबसे पहले बॉक्स है। अब बॉक्स के अंदर ना वी हैव अ कॉलम, बिकॉज जितनी भी चीज़ें हैं स्क्रीन पे वो एक के नीचे एक है। ठीक है, अब इस कॉलम के अंदर वी हैव टेक्स्ट है, सबसे पहले हेडिंग है ऐप की, है ना, जो भी आपने दी है ब्लू कलर की। उसके नीचे वी हैव एन इमेज ऑफ डोमिनोज। उसके नीचे वी हैव टेक्स्ट फील्ड विच आस्क्स फॉर द बजट, एंड सबसे नीचे वी हैव अ लेजी कॉलम। लेजी कॉलम इज़ नथिंग बट अ स्क्रॉलेबल कॉलम। ठीक है, तो देखो सच में असल में तो आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ द ऐप है ना, इतना ही है। सबसे ऊपर डोमिनो मील ऐप कॉल होगा, उसके अंदर एक बॉक्स है ग्रे बैकग्राउंड में, उसके अंदर एक कॉलम है, कॉलम के अंदर ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने एक कार्ड बनाया है लेज़ी कॉलम के अंदर। क्या है, यस, लेज़ी कॉलम के अंदर वी हैव कार्ड्स। ठीक है, हमने बताया था कार्ड्स क्या होते हैं, लेकिन हमने अपने कार्ड्स को एक नाम दिया है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन कार्ड, समथिंग ऐसा दिया है कुछ, है ना, कॉम्बिनेशन कार्ड। अब लेज़ी कॉलम के अंदर वी हैव कॉम्बिनेशन कार्ड। अब हम देखते हैं हमने कॉम्बिनेशन कार्ड कैसे बनाया है। ओके, सो लेट्स सी। एक फंक्शन है आपके पास, ठीक है, कॉम्बिनेशन कार्ड के अंदर हमने एक्चुअल जेट पैक कंपोज का जो कार्ड आता है ना, देखो हरे कलर का कार्ड लिखा है वहाँ पे,
वो हमने कॉल किया यहाँ पे, क्योंकि हमें ना सिर्फ कार्ड नहीं यूज़ करना था, हमें उसको मॉडिफाई करना था काफ़ी कुछ। सो सिंपली इस कार्ड के अंदर हमारा ना वो सारा स्ट्रक्चर है। सो ये रहा आपका वो कार्ड, इसके अंदर यहाँ पे वी हैव अ लोगो, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। कार्ड हमने डिज़ाइन किया, आप देखो रो कॉलम, जैसे मैंने बताया था, रो में लेफ़्ट टू राइट चीज़ें आती हैं, कॉलम में ऊपर से नीचे आती हैं। अब मेन काम इसके अंदर क्या हो रहा है, मेन काम मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। कॉम्बिनेशन कार्ड के अंदर मेन काम ये हो रहा है कि इनपुट ले रहा है, ये इनपुट ले रहा है, ये लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम। मतलब ये हमने जो अभी मेन्यू आइटम डेटा क्लास बनाई है ना, ये ऐसे बहुत सारे आइटम्स की एक लिस्ट ले रहा है, ओके। एंड उसको ये कह रहा है कॉम्बिनेशन। और ये काम क्या कर रहा है, इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट सिंपली है प्रिंट द आइटम्स इनसाइड कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस नहीं, कॉम्बिनेशन, ठीक है, सिंगुलर। इसका काम है प्रिंट द आइटम्स इनसाइड दिस कॉम्बिनेशन वाया अ फॉर लूप। अब आप कोड ध्यान से देखो, बिल्कुल इस फ्लो में कॉम्बिनेशन कार्ड के अंदर काम हो रहा है, ओके। अब हम एक चीज़ समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे सिंगुलर, सबसे एलिमेंट्री चीज़ आई वुड से इज़ अ मेन्यू आइटम, ठीक है। जो हमने बनाया मेन्यू आइटम हमारी क्या थी, डेटा क्लास, जिसके अंदर स्ट्रिंग और इंट है। सबसे एलिमेंट्री, जैसे हमारे अंदर एलिमेंट्री चीज़ एटम है ना, इस डेटा स्ट्रक्चर में जो हम यूज़ कर रहे हैं, मेन्यू आइटम इज़ द मोस्ट एलिमेंट्री चीज़, ठीक है, जिसको हम आइटम भी कहेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिसको हम आइटम भी कहेंगे। उसके बाद आती है लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम। अब 1 से 2 कर रहे हैं हम, लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम, इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। ध्यान से देख लो ये। फिर आता है हमारे पास फाइनली लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम, इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशंस प्लूरल, या फिर एक जगह पे हमने कहा है इसको वैलिड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। दो अलग अलग फंक्शन में दो अलग अलग नाम यूज़ कर दिए हैं, दैट्स इट, और कोई फ़र्क नहीं है। एक बार ये हायरार्की ध्यान से समझो, मेन्यू आइटम, उसकी लिस्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, वेरी इंट्यूटिव। लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स विल बी कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब देखो हमारा जो कार्ड था ना, वो कॉम्बिनेशन ले रहा है, सिंगुलर, क्योंकि एक कार्ड में आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाना है। अपनी आप को देखो, एक कार्ड में आपको ऐसा एक कॉम्बिनेशन दिखाना है। लेकिन जो हमारा लेज़ी कॉलम है ना, उसको बहुत सारे कार्ड्स दिखाने हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझते हैं हमारा जो लेज़ी कॉलम है, एक सेकेंड, हमारा जो लेज़ी कॉलम है, लेज़ी कॉलम शोज मैनी कार्ड्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हमारा लेज़ी कॉलम मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है लेज़ी कॉलम, ठीक है। सो ऐसा लेज़ी कॉलम लिखा है पहले तो, देन वी हैव अ कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा है आइटम्स डॉट, देखो कॉम्बिनेशंस, डॉट नहीं है, वी हैव कॉम्बिनेशंस। देख रहे हो प्लूरल क्यों है अब, बिकॉज ये बहुत सारे कार्ड्स दिखाएगा और एक कार्ड एक कॉम्बिनेशन दिखाएगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे वी हैव कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एरो है। अब एरो के पीछे जो भी लिखा हो वो क्या होता है, टेम्परेरी नाम होता है किसी लिस्ट के आइटम का। अब यहाँ पे हमने ना कॉल किया हुआ है फंक्शन, हमने ना कार्ड का जो फंक्शन बनाया था, देखो कॉम्बिनेशन कार्ड नाम का, उसको कॉल किया है और उसको यहाँ पे इनपुट भी दिया है कॉम्बिनेशन। अब देखो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, हमारा कार्ड जो है वो इनपुट क्या लेता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन देखो क्या है,
लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम, ठीक है। हमारा जो लेज़ी कॉलम है, अब देखो इसका काम क्या है, अ लेज़ी कॉलम इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी कार्ड्स। तो डेफिनेटली लेज़ी कॉलम का जो इनपुट होगा ना वो होगा कॉम्बिनेशंस, मतलब इसको हर कार्ड को एक कॉम्बिनेशन देना है। ये जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो, इसको हर कार्ड को एक कॉम्बिनेशन देना है, लेकिन कार्ड्स बहुत सारे हैं, तो डेफिनेटली इसका इनपुट मोर देन वन कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कॉम्बिनेशंस होगा। एक ही कार्ड तो सबको नहीं बांट देगा ना, और ना ही आपको ऐप में एक ही कॉम्बिनेशन दिखाना है, इसलिए ये लेगा अपने अंदर कॉम्बिनेशंस। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कॉम्बिनेशंस में से एक एक निकालेगा। अब मान लो मेरे पास कॉम्बिनेशंस आए 5, अब ये हर कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन नाम से बोलेगा। यहाँ पे मैं अंश भी लिख सकता था बट मैंने कॉम्बिनेशन लिखा जस्ट टू बी इंट्यूटिव। अब हर कॉम्बिनेशन को ना कॉम्बिनेशन कार्ड को फीड कर देगा। कॉम्बिनेशन कार्ड देखो क्या लेता था, एक कॉम्बिनेशन लेता था, देखो एक कॉम्बिनेशन दे रहे हैं हम उसको। अब दिस विल कंटिन्यू फॉर ऑल द कॉम्बिनेशंस। ये जो कॉम्बिनेशंस है ना 5 है, मतलब 5 कार्ड बन जाएंगे। अगर ये कॉम्बिनेशंस 50 हैं तो ये लेज़ी कॉलम हमारा क्या करेगा, 50 कार्ड्स बना देगा। एंड दैट सम्स अप द फ्लो ऑफ द ऐप। इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें यू हैव एवरीथिंग। अब लास्ट चीज़, ये कॉम्बिनेशंस आ कहाँ से रहे हैं भाई, सो देर इज़ दिस फंक्शन जो आप सबका नाइटमेयर हो गया, कॉल्ड कैलकुलेट, ठीक है, कॉम्बिनेशंस। अब देखो, अब मैं इसको ध्यान से समझाता हूँ। सबसे पहले हमें इसका कुछ नहीं समझना, हमें इसका बस ये देखना है इसका इनपुट क्या है और इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। आप लोग हर फंक्शन को ऐसे ही समझा करो, बीच का लॉजिक तो जीपीटी भी बता देता है, हमें उससे काम कराना आना चाहिए, ठीक है। कॉल कब करूँ मैं फंक्शन, सीधी सी बात है, इनपुट इसका है बजट जो आप लोग डालेंगे, इसका आउटपुट पता है क्या है, अभी मैंने पीछे क्या लिखा था, ये चीज़, ये देखो, इसका आउटपुट है लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स, क्योंकि यही वो फंक्शन है जो तुम्हें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना के दे रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट इज कॉम्बिनेशंस, प्लूरल कॉम्बिनेशंस, या फिर लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स, ठीक है। यही काम है, और इसके अंदर जो भी हमारा फॉर लूप है ना, दैट इज़ वेरी सिंपल। अब देखो, अब आपको ये 3 लाइनें है ना, ये तीन लाइनें दिमाग में रख के फॉर लूप समझो, आपके सी की वैल से भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। और ये फ्लो समझो, कैलकुलेट कॉम्बिनेशन का इनपुट बजट है, आउटपुट इज़ प्लूरल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब फाइनली ये कॉम्बिनेशंस फीड किसको हो रहे हैं, फीड इट टू लेज़ी कॉलम, ठीक है। और लेज़ी कॉलम किसको फीड कर रहा है, हमारे कॉम्बिनेशन कार्ड को, जिसको सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे कॉम्बिनेशन दे दो, ही सेज, एंड मैं उसको इस फॉर्मेट में प्रिंट कर दूंगा और आपकी ऐप कंप्लीट। थैंक यू सो मच।